कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आसान बना दे उसे जानवी जहान कहते हैं। सो माय नेम इज जानवी एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो चलिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स का पढ़ाने वाली हूँ और ये होगा लेक्चर नंबर 1। बड़ी मुश्किल से मैं लेक्चर ले रही हूँ। पहली बार सॉरी, आप लोगों को मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न गाइस, बहुत सारे इशू हो जाते हैं, तो मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पा रही थी। आज है हरियाली तीज। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी हरियाली तीज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर एवरी स्टूडेंट हु वेटिंग फॉर माई वीडियो। तो जो स्टूडेंट मेरी वीडियो का वेट करे तो उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे कुकीज़ लोग हो आप यार, कुकीज़ से मिलने के लिए कौन ही एक्साइटेड होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अब ये हमारा जो कि फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर होने जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हम यूनिट्स का पता करेंगे और मेजरमेंट यानी हम कैसे किसी चीज़ को मापते हैं इसका पता लगेंगे। आपको मेरा नाम तो पता है, जानवी चौहान, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो डाली, थोड़ा बहुत देर हो चुकी है। कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मैं भी हो रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ तो यार होता ही रहता है देखो ज़िंदगी में। इसीलिए मतलब मेरे को तो बड़ी डीमोटिवेशन फील होता है। देखो मैंने मेहंदी भी लगा ली है, ठीक है, क्योंकि आज हरियाली चीज़ है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वान्टिटी से। फिजिकल क्वान्टिटी क्या होता है? अब देखो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी लंबाई कितनी है, ठीक है, तुम बोलोगे कि मेरी लंबाई 6 फुट है, 7 फुट है, ठीक है। 7 फुट तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 5 फुट है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपकी जो क्रश है उसके लिए आपका प्यार कितना है, क्या आप उसे माप सकते हो? तो बोलते हैं हाँ माप सकते हैं, इन्फिनिटी। मजाक करी थी। हम अपने प्यार को कभी नहीं माप सकते, आप उसे फिजिकल रूप से कभी नहीं माप सकते। आप फिजिकल रूप से किस किस को माप सकते हो? टाइम को माप सकते हो, लंबाई को माप सकते हो, वेलोसिटी को माप सकते हो, किसी भी चीज़ को माप सकते हो, पर प्यार को, फीलिंग्स को नहीं माप सकते। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे आप पे 2 किलो प्यार आ रहा है, अब ये कोई सेंस नहीं बना ना बात का, 2 किलो प्यार। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, मैं अपनी बातों में, शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना प्यार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, जो फिजिकल चीज़ होती है, जैसे हमारी लंबाई, हमारा वेट, वेलोसिटी, टाइम, मास, जो भी हो गया उसको हम माप सकते हैं, तो उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी डेफिनेशंस लर्न कर लो क्योंकि हम हैं क्लास 11th में, बोर्ड एग्जाम की नहीं है हमारी क्लास, तो हमारे टीचर का दिमाग चकरा जाए ना तो वो कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशंस वगैरह लर्न कर लेते हैं। refers to any purity of a material or system that can be measured and expressed numerically along with a unit, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को और सिस्टम को that can be measured, जिसे हम माप सकते हैं, एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं numerically along में, न्यूमेरिकली चीज़ में जिसका एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, किसी भी चीज़ को, किसी भी मास, टाइम, वेट, वेलोसिटी, किसी भी चीज़ को हम माप सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के मटेरियल से, ठीक है, और किसके रूप में? न्यूमेरिकल के रूप में, न्यूमेरिकली के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मापना एक ही बात है, मेजर करना, ठीक है। एग्जांपल इस चीज़ के क्या हो सकते हैं? मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ठीक है। मास हमारा क्या होता है? अब देखो, कुछ बोलते हैं कि हमारा मास हमारा वजन ही तो होता है, लेकिन हमारा मास हमारा वजन नहीं होता, ये गलत है। मास इसे बोलते हैं द्रव्यमान को। किसे बोलते हैं? कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, टेंशन मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मास है, मास को हम द्रव्यमान बोल सकते हैं, और हमारा जो वजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं? वेट। केमिस्ट्री में जो मास है और वेट है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। लेकिन फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है, तो इसकी ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। लेंथ हम नाप सकते हैं, हमारा टाइम, वेलोसिटी, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी कंपोनेंट्स से कैसे लिखते हैं? पहले है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी पढ़ा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्या है? उसके बाद होती है हमारी यूनिट। क्या होती है? यूनिट। अब यूनिट के बारे में बताऊंगी क्या होता है।
मेजर्ड स्टैंडर्ड, जिसे हम स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरा वजन कितना है, ठीक है। वैसे मेरा वजन 47 है आई थिंक, मैंने लास्ट टाइम किया था 47 ही था, तो मेरा वजन है 47। अब क्या बोलूँ, क्या 47 यार, 47 क्या, 47 ग्राम, नहीं ग्राम नहीं, 47 केजी, अच्छा केजी टन तो नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे ही 47 मेरा है 47 केजी, ठीक है। अब केजी क्या है, केजी से हमें क्या पता लगा कि केजी, हाँ भाई सही है 47 केजी है। अगर मैं इसकी जगह टन लिख दूँ तो, अगर इसकी जगह में के वाला चीज़ है ये हटा दूँ तो क्या बोलोगे, मैं 47 ग्राम नहीं यार, इतनी भी होंगी मैं, ठीक है। अब ये 47 केजी है, मेरा वजन 47 केजी है, तो हमें प्रॉपर यूनिट में लिखा ना इसको। हमने इसकी यूनिट भी लिखी, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखी। अब किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ दिस टाइम, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसकी जो यूनिट है। अब क्या बोल रहे हैं, टाइम हो सकता है कुछ भी, ठीक है। अब क्या बोले कि यूनिट क्या है भाई हमें इसको पता है, केजी है, ग्राम है, टाइम है, केल्विन है, टेम्परेचर है, सेकंड है, ये सब है, जानते होंगे आप इसको। लेकिन ये है क्या, इनको यूनिट बोलते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है। अगर हमें पेपर में पूछ ले कि व्हाट इज यूनिट, तो क्या है, अभी मैं समझाती हूँ आप लोगों को। यूनिट में क्या होता है, ए यूनिट इज arbitrarily chosen standard that is the widely accepted and fit to measure physical quantity। इसमें क्या होता है, जो एक यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड वाइज होती है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूँ, अब हमारे कहीं हम यहाँ पे क्या माना जाता है, मान लो हमें किसी की लेंथ मापनी है, तो कोई तो इसे सेंटीमीटर में मापेगा, कोई इसे मीटर में मापेगा, कोई इसे फुट में मापेगा, कोई किलोमीटर में मापेगा, है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्रिएट होती है कंफ्यूजन, इन्हीं को हम कहते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं, यूनिट्स। यूनिट एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है, पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। अब ऐसा ही अगर हम ये सब ना होता ना, और मान लो दो भाई की लड़ाई पड़ चुकी है यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि ये इतनी जमीन मेरी है, इतनी जमीन तेरी है, क्या बोलते हैं वो, इतनी जमीन मेरी है, इतनी जमीन तेरी है, ठीक है। अब वो मापते हैं, चलो आधी बांट लेते हैं, ठीक है। उनकी लड़ाई पड़ जाती है, चलो हम तो आधी बांटेंगे, ठीक है। कोई से मीटर में माप रहा है, अब एक भाई बोल रहे हैं, चिंटू लाल बोल रहा है हम तो इसको सेंटीमीटर में मापेंगे भाई, ठीक है। और मिंटू लाल बोल रहा है हम इसको मीटर में मापेंगे, ठीक है। अब मीटर वाली ज्यादा है कि सेंटीमीटर वाली, मीटर वाली आएगी ना। तो वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है तो उसको हम यूनिट बोलते हैं, ताकि चल मैं भी मीटर में माप लेता हूँ, तू भी मीटर में माप ले, ठीक है। बस एकड़ में मापी जाती है जमीन, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं यूनिट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लेंथ। लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, किसमें मापते हैं, मीटर में। उसके बाद है मास, वेट को भी हम किलोग्राम में मापते हैं, और मास को भी हम किलोग्राम में मापते हैं, और इसका वो है यूनिट है हीरा। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट। यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है, हम यूनिट लगाते ही क्यों है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम क्यों लगाते हैं। लेकिन फिर भी चलो इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि मुझे पता है बेचारे साइंस स्टूडेंट की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। हमारे प्रशांत भैया की भी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, मेरी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, सबकी इंग्लिश वीक होती है। जो साइंस स्टूडेंट उनकी तो जीके भी, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनकी हिंदी, इंग्लिश, जीके सब वीक होती है, मेरे को पता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट में हम क्या करेंगे, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। ये क्या करता है, इंश्योर करता है किसी भी चीज को मापने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है allows scientists across the world of communicate result in a standardized way। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारे वर्ल्ड में किसी चीज को मापने के लिए किसी और यूनिट का उपयोग होता है, ठीक है। और दूसरे अब कुछ सामान हमारे भारत में आता है, ठीक है, और कुछ सामान हमारे भारत से बाहर जाता है, बाहर के देशों में जाता है, और कुछ आता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे किसी और साइड से माप रहे हैं, वहाँ पे किसी और टाइप से माप रहे हैं, उनको ऐसा ही यूनिट में करते हैं, एक करना पड़ता है। यूनिट क्या करती है, जो कम्युनिकेट होते हैं, जो उनके रिजल्ट होते हैं स्टैंडर्ड वे में लेती है, कि ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। दे फॉर्म द बेसिक फॉर कैलकुलेट एंड कंपेयर
हमारी यूनिट है वो किसी भी चीज़ को मापने के लिए उसके कैलकुलेशन को इजी कर देती है। क्या कर देती है? इजी कर देती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे भाई ये मैंने अपनी चित्र बना दिया। नहीं, ये तो मेरे कुकीज़ का है, मेरा नहीं, ये कुकीज़ का है, मेरे कुकीज़ का। आप लोग मेरे कुकीज़ हो, ठीक है। कुकीज़ लोग से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।